अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आमना तैयबा एक दफ़ा फिर, बल्कि अब तो आपके लिए तो पहली बार ही मैं यहाँ रीडिंग करूँगी जो कि मंथली बेसिस के ऊपर होगी और हम सब ज़ोडिएक साइंस जो हैं उनको कवर करेंगे। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, टैरो कार्ड्स के थ्रू आपके लिए रीडिंग करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घर में महफूज होंगे और अच्छे से कोरोना के सिलसिले में स्पेशली परहेज़ कर रहे होंगे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बग़ैर कोई और टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं एरीज़ से। और एरीज़ हमारा फर्स्ट साइन होगा। आपको पता है एरीज़ जो है वो एक फायर साइन है। कार्ड्स वैसे मैंने ऑलरेडी शफल किए हुए हैं। विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं एरीज़ के लिए, और ये रीडिंग होगी दिसंबर के महीने के लिए। इसमें कुछ एनर्जीज़ जो हैं वो पीछे से जो महीने चलते आ रहे हैं उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ हमें ये पता चलेगा कि दिसंबर में क्या होने जा रहा है, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो दिसंबर के बाद क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इसमें शामिल होंगी। जैसे कि आपको अगर जो भी लोग टैरो में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, उनको यकीनन इस बात का ख़ास तौर पे आइडिया होगा, और जिन लोगों को नहीं मालूम, काफ़ी हद तक टैरो जो है वो एस्ट्रोलॉजी की साइड बाय साइड चल रहा होता है। और बहुत सारे कार्ड्स जो हैं जब हम देखते हैं तो हमें थोड़े बहुत एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जो हैं उनके बारे में भी आइडिया होना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ थोड़ी सी ये टेक्निकल बात है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको यकीनन इस बारे में समझ आएगी। मैं यहाँ पे केल्टिक क्रॉस बना रही हूँ। इसके अंदर एक सिचुएशन, ठीक है, जो कि किसी भी मामले के बारे में हो सकती है और वो पूरे महीने के लिए वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ये मामला जो है ये किसी भी नौइयत का हो सकता है। आप ये रीडिंग जो है ये करियर के लिए भी देख सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ सिचुएशन जो है वो इस तरह की है कि जो एरीज़ हैं वो इस टाइम के ऊपर स्पेशली दिसंबर के अंदर ये महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं। इसकी एक मेजर रीज़न ये भी हो सकती है कि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो उसकी पोजीशन इस टाइम पे आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं है। काफ़ी अरसे से आपने मेहनत करना एक किस्म की छोड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक डिप्रेशन कह लें या सैडनेस कह लें, या इंसान किसी ना किसी दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जहां वो सोचता है अब कुछ नहीं होना, करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं है। कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि ये एक आपका मेंटल स्टेटस है इस टाइम पे जो बना हुआ है। अब ज़हनी तौर पे ऐसे सोच रहे हैं, हालांकि आपकी पोजीशन इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी आप समझ रहे हैं। अब ये सिचुएशन जो है ये सारी जो मैंने बात कही है ये कहाँ हो सकती है? ये आपकी जॉब के सिलसिले में, आपके बिज़नेस के सिलसिले में हो सकती है, ये आपकी रिलेशनशिप के सिलसिले में हो सकती है। काफ़ी हद तक यहाँ पे कुछ कार्ड्स इस किस्म के हैं जो मुझे ये बता रहे हैं कि ख़ास तौर पे आप में से कुछ लोग जो हैं वो रिलेशनशिप के लिए इस टाइम पे डिस्टर्ब हैं, वो अकेले हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और उनके जहन में वो कोई एक ऐसा शख्स है जिससे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से उनको कोई लव ऑफ़र आएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि दिसंबर का महीना भी आपका कुछ इंतज़ार करते हुए दूसरों का या किसी पर्टिकुलर शख्स, जिसके कोई ख़ास शख्स जो आपके जहन में है इस टाइम के ऊपर मेरी बात सुनते हुए, उसका सोशल मीडिया खंगालते हुए, उसके फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर पिक्चर्स देखते हुए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इसी तरह से गुजरेगा। हाँ, मैं ये ज़रूर आपको एडवाइस करूँगी कि आप होपलेस ना हो, ठीक है, उम्मीद मत गंवाएं आप। चांसेस हैं कि जैसे ही ये नया साल शुरू होगा एक दफ़ा फिर आपका उनके साथ कोई ना कोई गेट टुगेदर हो सकता है। लेकिन मीनवाइल क्या किया जाए? मीनवाइल आप दुआ कर सकते हैं, ठीक है, आप खुदा को, अल्लाह को अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? ये उस वक्त होगा जब आप इंटेंशनली खुद से अपने अकेले बैठ के इस बात के ऊपर फोकस करेंगे कि आप किसी भी शख्स के हवाले से, ख़ास तौर पे अगर ये आपके लिए रिलेशनशिप का मामला है, तो आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो आपके जहन में है वो एक ऐसी फैमिली लाइफ है जिसके अंदर दो लोग होते हैं और उनका घर होता है, ठीक है, और वो एक खूबसूरत ज़िंदगी जो है, जो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहते हैं। लेकिन ये एक महीना जो है ये आपको बेसिकली अपने आप को अल्लाह से जोड़ के और दुआ मांगने की ज़रूरत होगी। चीज़ें स्लो रहेंगी लेकिन मायूस होने वाली बात नहीं है।
चीज़ें स्लो हैं, लेकिन जोन जोन सा दिन गुजर रहा है वो ग्रेजुअली आपको आपके मकसद से, जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, जिस तरह का रिलेशनशिप आप बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह का काम आप करना चाह रहे हैं, ग्रेजुअली वो आपको उस मकसद के करीब लेता जाएगा। सो ओवरऑल रीडिंग जो है वो अच्छी है, डिले नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये डिले जो है बहुत हद तक दिसंबर तक ही है, और जैसे ही दिसंबर ख़त्म होगा आने वाले दिनों की एनर्जीज़ जो हैं वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मज़ीद लेके जाएंगी। सो ये तो हो गई एरीज़ के लिए रीडिंग। अब मैं कार्ड्स को रीशफल करूँगी और हम चलेंगे टॉरस की तरफ। ओके जी, सो कार्ड्स जो हैं वो अब शफल्ड हैं और हम स्टार्ट करेंगे टॉरस के लिए। दोबारा वही बात दोहराऊंगी कि दिसंबर का महीना है और हम देखेंगे कि टॉरस लोगों के लिए इस महीने में क्या मैसेजेस हैं। ये एक कैल्टिक क्रॉस है जिसमें कोई ना कोई एक मामला जो है कोई ज़िंदगी का आपका वो डिस्कस हो रहा होता है। ओके जी, नज़र ये आ रहा है कि आपको टॉरस लोगों को कोई ना कोई अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई ऑफ़र करने की कोशिश कर रहा है। ये ऑफ़र जो है ये यकीनन मोहब्बत की है, लेकिन जहाँ से ऑफ़र आ रही है ये वो जगह है जहाँ पे आपका बिल्कुल या तो दिल है ही नहीं, या ऑलरेडी आप यहाँ पे रिलेशनशिप में थे और अब आप जो हैं वो बिल्कुल उनको दोबारा कंसिडर नहीं करना चाह रहे, और बिल्कुल नहीं चाह रहे कि क्योंकि एक दफ़ा एतबार टूट गया हुआ है। अगर ये जॉब का मामला है, ठीक है, करियर से रिलेटेड बात है, तो भी ये दो बातें हो सकती हैं। या तो ये कि जॉब वाले जो जहाँ से आपको ऑफ़र आ रही है वो आपको इतना सफिशेंट पे नहीं कर रहे, आपको जो अमाउंट ऑफ़र हो रही है पेमेंट के तौर पे वो इतनी ज़्यादा नहीं है, या आपका जहन जो है अपने रिलेशनशिप को ही लेके इतना उलझा हुआ है कि आप वो बात जो है वो जॉब जो है वो करना नहीं चाह रहे और आपको उसकी समझ नहीं आ रही। एक बात जो मैं एज एन एडवाइस आपको ये बताना चाहूँगी कि पिछला बहुत सारा अरसा आपने इस परेशानी में गुजारा है कि अब क्या होगा, सिचुएशन कैसे आगे चलेगी, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये एक तो अननेसेसरी, एक गैर ज़रूरी किस्म की परेशानी थी जिसके अंदर आप अपने आप को आपने डाल ही रखा है। आप यहाँ पे मुझे एक सिंगल पर्सन के तौर पे नज़र नहीं आ रहे, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो ये भी चाह रहे हो कि वो रिलेशनशिप में से निकल के और सिंगलहुड में चले जाएं। इस बारे में आप कोई ना कोई एक्शन भी लेना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ जो साइंस हैं वो प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, जिसमें यकीनन कोई फायर साइन है और कोई एयर साइन है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो किसी फायर साइन से या एयर साइन से डीलिंग कर रहे हों। ओवरऑल जो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है, मेरा जो मैं आपको दो बेसिकली एंड पे एडवाइसेस देना चाहूँगी। एक तो चीज़ों को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होने में टाइम लगेगा। दूसरी बात ये है कि छोटी छोटी बातें जो हैं उनको फोकस ना करें, ठीक है। एक बड़ी पिक्चर अपने सामने बनाएं और पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को वे आउट करके, जैसे हम कहते हैं ना, दोनों को माप के आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हो कि कौन सी सिचुएशन कहाँ पे फॉल कर रही है, कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा बुरी है। एक तो आपको ये करने की ज़रूरत है, और दूसरा आपको ये करने की ज़रूरत है कि आपके इर्द गिर्द, अच्छा, ये जो फायर साइन एयर साइन की मैंने बात की है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनके साथ इन्वॉल्व हों। ये आपके कोई दोस्त, कोई बड़े बहन भाई, माँ बाप में से भी कोई हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जो आपको एडवाइस दे सकता है। मेरा मशवरा ये है आपके लिए कि आप इस टाइम पे इतने ज़्यादा, आपका दिल इतना ज़्यादा दुखा हुआ है और आप पुरानी जो बातें हुई हैं उसके अंदर इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है आपको नज़र नहीं आ रहा। सो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में जिसके बारे में आपको ये कंफर्म है कि ये आपसे लॉयल और फेयर है, ठीक है, आप उनके पास जाएं, उनको अपनी सारी बात बताएं, और उसके बाद वो जो मशवरा देते हैं आप उनको उस मशवरे के ऊपर आप काम करें। तब आप इस मसले से बाहर निकल सकेंगे, इस पेन से। बेसिकली यहाँ पे टॉरस लोगों के लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन नज़र आ रही है, तो इस पेन से, इस तकलीफ़ से आप तभी बाहर निकल सकेंगे।
और जब तक आप, क्योंकि आपके लिए इस टाइम पे प्रॉब्लम जो है वो यही नज़र आ रही है कि आप बहुत अरसे से डिप्रेशन में हैं, और फॉर द टाइम बीइंग अभी भी, और बल्कि अभी से मेरी मुराद ये है कि ये दिसंबर का महीना भी, ठीक है जी, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी उलझाव रहेगा, परेशानी रहेगी कि क्या करना चाहिए। जब तक इंसान इस कन्फ्यूजन का शिकार होता है वो कोई भी काम जो उसको करना होता है वो नहीं कर पाता। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी हेल्पफुल पर्सन से, किसी लॉयल और फेयर पर्सन से जो मुखलिस हों आपके साथ, आप उनके साथ मशवरा करें। वो आपको एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, और तब आप जो है उसके मुताबिक जो है वो आप फर्दर एक्शन लें। ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। अब मैं कार्ड्स को रीशफल करूंगी और हम मूव ऑन करेंगे जेमिनी की तरफ। ओके जी, सो कार्ड्स अब शफल्ड हैं जेमिनी के लिए। जेमिनी के लिए भी हम एक केल्टिक क्रॉस ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि जेमिनी के लिए दिसंबर का महीना क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। एक ऐसी सिचुएशन है, जेमिनी भी रिलेशनशिप में उलझे हुए लग रहे हैं, नाराज़गी और खफगी हुई लग रही है, और जो नया स्टार्ट आप कोई लेना चाह रहे हैं या किसी के साथ नया रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, कोई आपके दिल में है, वहाँ पे आपकी शायद बातचीत भी नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन अच्छी खबर ये नज़र आ रही है कि अब जल्द ही कुछ उस मामले में बेहतरी आएगी। कोई शख्स है आपकी ज़िंदगी में, अगर आप मेल हैं तो फीमेल है, अगर फीमेल है तो मेल है, कोई शख्स है आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए, जिसको हम कहते हैं ना, खुशी का बायस है। हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो ताल्लुक़ जो है वो कोई इंटीमेट रिलेशनशिप ही हो। आपका कोई बच्चा ऐसा होता है, माँ बाप में से, बहन भाइयों में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि आपके लिए खुशी का बायस होता है, जिसको देख के आपको अच्छा लगता है, उसकी बात सुन के, उससे बात करके आपको अच्छा लगता है। सो यहाँ पे एक ऐसा ही पर्सन जो है वो मौजूद नज़र आ रहा है जो आपके लिए खुशी का बायस है। सारे कार्ड्स जो हैं पॉजिटिव हैं, लेकिन सारे कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में मोस्टली हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि जितनी भी ज़्यादा फीलिंग्स, जितनी भी ज़्यादा इमोशंस हैं, इसके बावजूद रीज़न्स जो हैं आपको एक दूसरे से बात नहीं करने दे रही, एक्सप्रेस नहीं करने दे रही, अपनी इमोशंस को शेयर नहीं करने दे रही, ठीक है। हो सकता है कि अभी इस टाइम के ऊपर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं और दिसंबर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, हो सकता है इस टाइम के ऊपर आपकी उनसे बातचीत ना हो रही हो, और ये भी मुमकिन है कि पहले जो बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था, वो 4 महीने पहले, 3 महीने पहले वो ख़त्म हो गया। क्योंकि नज़र आता है, एस ऑफ कप का कार्ड है मेरे पास यहाँ पे आपके पास के लिए, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है। और फिर ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपकी उनके साथ कोई इस किस्म की बात हुई हो जिसमें बहस हो जाती है, हम कुछ और कहते हैं, वो कुछ और सुनते हैं, और एक नाराज़गी बन जाती है। लेकिन जो कि दिल में ख़्याल है, जो कि मोहब्बत एक है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कम ही रीडिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें एसेस जो हैं वो हमारे पास इतने फ्रीक्वेंटली आते हैं, ठीक है। मुझे ये लगता है कि आपके एंड के ऊपर, आपकी साइड के ऊपर से कुछ बात है ऐसी जो कि आपको कहनी है, या तो आप वो जेमिनी हैं जिन्होंने अभी तक अपने दिल की बात कही नहीं है, और वही अब कहने का टाइम आ गया है, ठीक है। आप ये कहेंगे तो मामलात आगे चलेंगे, आप ये बोलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज़ वरना ये क्या होगा कि बस हर जगह पे एक रुका हुआ सिलसिला जो है वो रहेगा। आप ज़हनी तौर पर भी इस बात के लिए तैयार हैं कि हाँ, अब मुझे बात करनी है और अब मुझे बताना है कि मैं क्या चाह रहा हूँ और मैं क्या करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ। आप में से वो सब लोग जो कि जेमिनी हैं और ये रीडिंग उनके साथ रेजोनेट कर रही है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी वर्गो से, पाइसिस से या एरीज से, आप इस तरह के किसी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूसरी तरफ से कोई बात होगी, वो आपको कुछ कहें या वो कोई बात स्टार्ट करें, तो ऐसा नहीं होगा। जो मामलात आपके दरमियान में हुए हैं, ख़राब हुए हैं, उसका बर्डन मुझे लगता है बहुत हद तक आपके ऊपर है, आपकी गलती है। सो अभी भी अच्छा, और मज़े की बात ये है, आपको ख़ुद भी इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है,
ठीक है, ये नहीं कि ये बात मैं ही कह रही हूँ, इस बात का आपको ख़ुद भी बहुत अच्छे से एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब तक आप ख़ुद से कोई पहला कदम नहीं उठाएंगे, दूसरी तरफ से भी जवाब अच्छा नहीं आएगा, बल्कि जवाब तो आएगा ही नहीं। ठीक है, आप बोलेंगे तो बात आगे बनेगी। अच्छा, इसमें एक बात और भी हो सकती है, जिस पर्सन के साथ अगर आपके जहन में इस टाइम पे कोई पर्सन है, ये भी हो सकता है कि वो आपसे दूर रहते हों। ठीक है, आपके शहर में, आपके मुल्क में ना हो, ये भी मुमकिन हो सकता है। और एक ये जो फासला है, ये भी मामलात को आगे बढ़ने से रोके हुए है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप कुछ कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाला साल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी खुशियाँ और ख़बरें लेकर आए। एस ऑफ पेंटिकल्स अभी रिवर्स में है, बट चांसेस आते हैं कि ये अपराइट आएगा आपके लिए। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी के लिए थी, और हमने दिसंबर का सब हाल अहवाल देख लिया है। अब मैं कार्ड्स को दोबारा रीशफल करूँगी और हम मूव करेंगे कैंसर की तरफ। ओके जी, सो कार्ड्स आर शफल्ड। अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए, कैंसर लोग जो हैं वो दिसंबर के महीने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी तेज़ी से कोई कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है, और ये दो तरह से हो सकता है कि कोई आपको ऑनलाइन, जैसे हम ईमेल मैसेज करते हैं, ठीक है, वो हो, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो आपके लिए स्पेशली ट्रैवल करके आए। दोनों बातें हो सकती हैं। और कार्ड्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा जी। ये मामला जो है, ये सिचुएशन जो है, बहुत हद तक मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको किसी तरह किसी जॉब के या करियर के रेफरेंस में डाल पाऊँगी, क्योंकि बहुत हद तक ये टोटली रिलेशनशिप पे ही चल रहा है। कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसी पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में जो शायद अभी कुछ अर्सा पहले ही छोड़ के चले गई थी। अच्छा, अब ये कुछ अर्सा पहले का मतलब क्या हो सकता है? 7-8 महीने, ठीक है, 3-4 महीने पुरानी बात है ये। लेकिन अब चांसेस आर देयर कि वो वहीं से दोबारा से ना सिर्फ आपको मैसेज आए, कॉल आए, बल्कि चांसेस आर देयर कि कुछ सॉरी वाली भी बात हो जाए। ठीक है, आपको कुछ कहा भी जाए कि जी गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था, टाइप की कुछ ना कुछ बातें। बहुत चांसेस हैं कि आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, या दूसरी बात ये हो सकती है कि कोई फायर साइन हो सकता है, लेकिन एक्वेरियस के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसा कहा गया है रिसेंट डेज़ में, 1 महीना पहले शायद या 1.5 महीना पहले, कुछ ऐसा कहा गया है जो कि कह लें कि पेनफुल था, और जिसने मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिए। लेकिन अब ये टाइम आया है, अब ये टाइम इस तरह का है जिसमें आपको ये कहा जाए कि हमने जो कहा था वो गलत कहा था और हमें नहीं करना चाहिए था। दूसरा शख्स जो है, ये ख़ातून भी हो सकती हैं, ये मेल भी हो सकते हैं, ये जो हैं ये समझ रहे हैं कि आप इनसे कम्प्लीटली नाराज़ हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन चांसेस आर देयर कि ये नाराज़गी जो है, चूँकि ज़ाहिरी बात है, अब एक बात हुई है, अब आप अपना कोई रिएक्शन शो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नाराज़गी बहुत ज़्यादा गहरी नज़र नहीं आती आपकी तरफ से। और मेरा ये ख़्याल है कि जैसे ही वो आपको सॉरी करेंगे, आपने फ़ौरन मान जाना है, हालांकि ये आपको करना नहीं चाहिए। आपको फौरी तौर पे कोई भी बात वो कहें या किसी तरह से भी आपको मनाने की कोशिश की जाए, आपको फौरी तौर पे नहीं मानना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी पोजीशन के ऊपर खड़े रहना चाहिए कुछ अरसे के लिए, क्योंकि कार्ड्स की एडवाइस जो है वो यहाँ पे यही नज़र आ रही है। हालांकि आपके जहन में भी वही पर्सन है, ठीक है, और कि जो भी आप लोगों के आपस में बातचीत हुई, जो भी चीज़ें ख़राब हुई, जिस भी वजह से मुझे ये लगता है कि इसी महीने में चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मिल के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। लेकिन एडवाइस आपके एंड पे, कैंसर के एंड पे एडवाइस जो है वो ये है कि आप बहुत जल्दी मत करिएगा, चीज़ों को स्लो रखिएगा, क्योंकि जो पहले हुआ है उसको दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। बार बार जब एक ही बात होती है तो फिर इंसान का दिल बुरा होता है। लेकिन ये पर्सन जो है ये बहरहाल आपके लिए बहुत ही एक ऐसा पर्सन है जैसे
कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसीलिए आते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं या इतनी खूबसूरत बना देते हैं कि ज़िंदगी अपनी जगह पे खूबसूरत हो जाती है। सो जितनी पुरानी बातें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जितनी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हुई हैं वो ठीक होने का इम्कान है, ख़ास तौर पर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो मामलात हैं वो बहुत तेज़ी से भी आगे बढ़ सकते हैं, जिसको आपको ख़ुद से थोड़ा स्लो रखना है। सो जी, ये रीडिंग थी जो कि कैंसर लोगों के लिए थी दिसंबर के महीने के लिए। अब मैं कार्ड्स को दोबारा रीशफल करूँगी और हम मूव करेंगे लियो की तरफ। ओके जी, कार्ड्स आर शफल्ड। अब हम कार्ड ड्रॉ करेंगे, केल्टिक क्रॉस बनाएंगे जो कि लियोज़ के लिए होगा, और हम देखते हैं कि लियो लोगों के लिए दिसंबर के महीने में क्या होने जा रहा है। अच्छा जी, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इम्पेशेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं लियोज़, सब्र के पैमाने लबरेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ ऐसा एक्शन आप लेना चाह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सख्त हो सकता है, जिसके अंदर नरमी जो है वो तो दूर की बात है, कोई भी इमोशंस जो हैं वो शायद ना हो। क्योंकि कोई ऐसी बात पता चली है, कोई ऐसी चीज़ खुली है, कोई ऐसा राज खुला है। राज का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कोई बहुत ही कोई एटॉमिक राज जो है वो खुलने लगे, लेकिन हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो कि अगर छुपी हुई है तो ठीक है, लेकिन जब वो सामने आ जाती है तो वो आपके लिए बहुत तकलीफ़ का बायस बनती है। सो आपको भी कोई ऐसी बात किसी और के बारे में पता चली है जिसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ दिल की वो आपको महसूस हो रही है। अच्छा, ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये बात आपको इस महीने में पता चले, दिसंबर के महीने में कोई ऐसी बात, कोई इस तरह का ख्याल, कोई इस तरह की चीज़ सामने आ जाए जो कि पहले सामने नहीं थी, और वो फिर आपका दिल तोड़ने का बायस बने। इससे पहले आप बहुत ज़्यादा किसी की तरफ इंक्लाइंड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी की तरफ मतवज्जो नज़र आ रहे हैं, अपनी तरफ उनको मतवज्जो करना चाह रहे हैं, आप उनके साथ कुछ नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये कार्ड जब आता है तो हम जिसके बारे में कार्ड आ रहा होता है तो हम कहते हैं कि आप अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उनसे शादी करना चाह रहे हैं और रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं और प्रपोज़ल भेजना चाह रहे हैं, ये इस किस्म की बिगनिंग है। लेकिन जो बात यहाँ सामने आ रही है वो अब कौन पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, वो बहरहाल उसने आपका काफ़ी ज़्यादा दिल जो है वो तोड़ा हुआ है, और ये जो बात है ये इसी महीने में होने जा रही है अगर अभी तक नहीं हुई है। और अगर आपका किसी तरह का कोई दिली ताल्लुक़ था किसी के साथ, वो भी मुझे इसी महीने में टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो बात है ये इस किस्म की है जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तकलीफ़ पहुंचाई है, और यही वो मेरा ख़्याल है रिश्ता ख़त्म करना या ताल्लुक़ ख़त्म करना, यही वो बात है जो कि आप जिसके ऊपर कोई बहुत सख्त फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि आप जब ये फ़ैसला आप ले लें, ठीक है, तो फिर ग्रेजुअली जो है वो आपके लिए कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा से एंटर हो, या ये फ़ैसला लेने के बाद ये भी मुमकिन है कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करें। बाज़ दफ़ा चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए तकलीफ़ तो होती है, लेकिन वो जब हम उस तकलीफ़ में से गुज़र जाते हैं या एक मुश्किल फ़ैसला ले लेते हैं तो उसके बाद चीज़ें हमारे लिए फिर एकदम से आसानी की तरफ हमें लेके जाती हैं, हीलिंग होती है, हमें कोई नई बात सीखने को मिलती है, हमें अपने बारे में, अपनी जो इनर एबिलिटी है उसके बारे में आइडिया होता है। जो भी बात है यहाँ पे वो मामला बहरहाल इस महीने ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप ग्रेजुअली एक बेहतर डायरेक्शन के अंदर मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप नज़र आ रहा है कि आपने जो भी एफ़र्ट्स करनी थी ये रिलेशनशिप बनाने को, इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में रखने को, वो सब की सब जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, और आपने बहरहाल डिसाइड कर लिया है कि अब मज़ीद नहीं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये बहन भाइयों का मामला हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई इंटीमेट रिलेशनशिप यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपका कोई मुलाजिम है, कोई आपका सबॉर्डिनेट है, ठीक है, और वो कोई उसके बारे में कोई आपको बात पता चल जाए, जिसके ऐसा कोई पर्सन या ऐसा कोई मुलाजिम या सबॉर्डिनेट जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एतबार था,
ये बेसिकली एतबार टूटने वाली बात है जो कि यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर ये भी सिचुएशन है, अगर ये किसी एम्प्लॉई के बारे में है, ठीक है, क्योंकि फ़ैसला काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आ रहा है, अगर ये किसी एम्प्लॉई के बारे में भी है तो फ़िक्र की बात नहीं है, बहुत जल्द उसकी जगह पे कोई ना कोई नया पर्सन आ जाएगा और चीज़ें आहिस्ता 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 दोबारा से मैनेज हो जाएंगी और ठीक होके आगे चल पड़ेंगी। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि लियो के लिए थी। रीडिंग थोड़ी सी पेनफुल है, आई होप आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा रहेगा और फीडबैक दीजिएगा इसके ऊपर आप मुझे कि ये क्या मामला हुआ इस तरह का। मैं कार्ड्स को रीशफल करूँगी और अब हम मूव करेंगे वर्गो की तरफ। ओके जी, कार्ड्स आर शफल्ड फॉर वर्गो और हम वर्गो के लिए कैल्टिक क्रॉस बनाएंगे और देखते हैं कि वर्गो के लिए ये महीना दिसंबर का कैसा है, क्या होने जा रहा है इस महीने में और साल का इख्तिताम कैसा होने जा रहा है। ये सब बातें जो हैं हम अभी देखते हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रोल नज़र आ रहा है वर्गो के एंड के ऊपर, ठीक है, और चीज़ें जो हैं वो जैसे आप बहुत ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हो, जो भी मामला होता है वो आप बहुत ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हो। काफ़ी बड़े कार्ड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कार्ड्स जो कि बहुत हद तक काफ़ी सारे तो मेजर्स ही हैं यहाँ पे हमारे पास। जब भी हमारे पास मेजर आर्काना आते हैं तो वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं और वो ऐसे भी मामलात की तरफ लेके जाते हैं जो कि या इस किस्म की डिसीजन मेकिंग की तरफ हमें लेके जाते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म होती है, उनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ओके, सो चीज़ें जो हैं, एक तो पहली बात तो ये है कि कोई इस किस्म की बात है जिसमें या तो वर्गो खुद एक मेल वर्गो हैं या अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड के साथ आपके कुछ मामलात जो हैं वो चल रहे हैं और ये आपके हस्बैंड जो हैं ये मोस्ट प्रोबेबली एरीज़ हैं। एरीज़ की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अगर एरीज़ नहीं हैं तो ये कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, ये सब इनकी तीनों जो ज़ोडिएक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो यही हैं कि ये एरीज़ हों। अच्छा जी, मामलात पहले से काफ़ी अरसे से सिचुएशन अच्छी नहीं आ रही। एक तो मामला जो भी इस टाइम के ऊपर आपकी ज़िंदगी के अंदर बात चल रही है उसको कोई रिज़ॉल्व नहीं किया जा रहा, उसको हल नहीं किया जा रहा, ठीक है, और जिस तरह की सिचुएशन है बस वैसे ही कमोबेश पिछले कई महीनों से चलती आ रही है, वही यहाँ पे आप जो है अभी भी आपके सामने है। कोई भी आप दोनों में से या ख़ास तौर पे अगर आपके हस्बैंड हैं तो हो सकता है कि वो इस मसले को हल करने के लिए कोई भी कोशिश ना कर रहे हों। जो भी बात है, जो भी मामलात हैं वो अगर एक दूसरे से कहे भी गए हैं, बताए भी गए हैं, इसके बावजूद एक नेगेटिव जो अंदाज़ है वो अपनाया गया है या झूठ बोला गया है, या तो बात खुल के की नहीं गई और अगर की गई है तो झूठ बोला गया है, बातों को घुमा के बयान किया गया है। इस सारी सिचुएशन के अंदर आपने भी जैसे वर्गो हथियार डाल दिए हुए हैं और अब आपको भी लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। आपके जहन में ये बात मौजूद है कि ये रिलेशनशिप जो है, ये चूँकि यहाँ पे हस्बैंड की मैंने बात कही, सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये लग रहा है कि ये शादी जो है ये ख़त्म हो जाएगी, शायद नहीं रह पाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश मज़ीद करें और स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो अपने मामलात को आगे लेके चलें तो मेरा ये ख़्याल है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, ये कोई हैबिट हो सकती है, किसी किस्म की आदत हो सकती है। अच्छा, आदतें बज़ाहिर देखने में हम सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी बुरी आदत है, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा काम करना जो है वो भी एक ऐसी आदत बन जाती है जो कि रिलेशनशिप को और फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करती है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, हर वक्त चीज़ों को कंट्रोल करते रहना, ये भी एक ऐसी बात हो सकती है जो कि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस डाल सकती है।
लेकिन आप जो हैं वो बज़ाहिर यहाँ पे खड़े हैं, ये मैं वर्गों के लिए कह रही हूँ कि वो यहाँ पे खड़े हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा जो होना है अब हो जाए, मैंने ख़ुद से कुछ नहीं करना। ठीक है, मेरा ये ख़्याल है या मेरा ये मशवरा आपको ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी जो है वो चीज़ों में चेंज लाने की कोशिश करें। थोड़ा सा अगर आपके साथ मैनिपुलेशन की जा रही है तो थोड़ा सा आप भी चीज़ों को डिप्लोमेटिक अंदाज में करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो कि फ़ैमिली का बड़ा है, आप दोनों का के लिए रिस्पेक्टफुल है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, किसी गुरु से, किसी टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं और मामलात जो हैं वो किसी न किसी अंदाज में कुछ ना कुछ एटलीस्ट यहाँ पे इन कार्ड्स के साथ मेरा ये ख़्याल है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। अगर आप थोड़ी सी मैनिपुलेशन करें आप भी और थोड़े से मामलात जो हैं उनको डिप्लोमेटिक अंदाज में चलाने की कोशिश करें, जो कहा जा रहा है वैसा ही आगे से मत बोलें, तो यकीनन चांसेस ज़्यादा है कि सिचुएशन जो बेहतर हो जाएगी। ओके जी, सो कार्ड्स जो हैं वो शफ़ल हो गए हैं और लिब्रा के लिए अब रीडिंग की बारी है। मैं स्टार्ट करूँगी और कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि दिसंबर के महीने में लिब्रा लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या होने जा रहा है। ये मामला जो है ये फैमिली से मुतल्लिका नज़र आ रहा है या कोई ऐसी बात है जो कि अब्रॉड के साथ भी कनेक्टेड हो सकती है, बाहर के किसी मुल्क के साथ भी कोई ना कोई मामला हो सकता है। और जिनके साथ ये मामला चल रहे हैं वो यकीनन आपके जानने वाले हैं और आप यकीनन उन्हें याद भी कर रहे हैं। ठीक है, जो सिचुएशन आप लोगों के दरमियान में रही है, जैसे एक दफ़ा चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और फिर वो दोबारा से शुरू होती हैं, लेकिन चूँकि कार्ड्स का जो फ़्लो है, कार्ड्स की जो डायरेक्शन है वो ये बता रही है कि मामलात किसी न किसी ख़ास वजह के साथ रुके हुए हैं। इसमें ये नहीं है कि हमारी आपस में बातचीत नहीं बनी और कोई जुमलाबाजी इस किस्म की होगी और नाराज़गी होगी, नहीं, कोई ऐसी सीरियस बात है जो कि यहाँ पे मौजूद नज़र आ रही है जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है। इसमें एक रीज़न तो ये भी हो सकती है कि जो अटेंशन या जो रिक्वायरमेंट आपकी है या जो रिलेशनशिप से, कनेक्शन से आप हासिल करना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा था और उसके बाद आपने फ़ैसला कर लिया कि चूँकि ये इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है या इसका फ़्लो वैसा नहीं है तो मुझे यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल कोई ना कोई बात है ऐसी जो कि उनके बारे में जो भी पर्सन अब आपकी ज़िंदगी में है या आपके जहन में इस टाइम पे है, तो ना सिर्फ आप उसको याद कर रहे हैं, उस शख्स को, उस खातून को, बल्कि काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। अब इस महीने में क्या होने जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौरी तौर पे आप लोगों का कोई रिकनेक्शन होगा। ठीक है, और ये भी मुझे नहीं नज़र आ रहा कि रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से कोई दोबारा बिल्टअप होगा। आप दोनों को अपने अपने एंड पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि कहाँ गलती हुई है, क्योंकि जो दूसरा पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ कहना था, कुछ ना कुछ बताना था, उन्होंने भी कोई ना कोई अपने एंड पे सीक्रेसी रखी है, चीज़ें छुपा के रखी हैं या उन्होंने भी कुछ ना कुछ सेल्फिश बिहेवियर ऐसा रखा है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कोई थर्ड पार्टी भी मौजूद हो। तो दोनों तरफ के जो मसाइल हैं उसकी वजह से ही ये सारी सिचुएशन इस तरह से डेवलप हुई है। अब आप ये चाह रहे हैं अपनी जगह पे कि आपको एक्सक्यूज़ किया जाए, आपको कहा जाए कि जी हमने गलत किया है, आपके साथ ज़्यादती हुई है और तभी आप आगे बढ़ेंगे। मेरा ये ख़्याल है कि चांसेस जो हैं वो ये हैं कि दूसरा शख्स भी अपनी जगह पे ये सोच रहा है कि हाँ, मुझे अब इस मामले को दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है, इस लड़ाई को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो कि यहाँ पे हमें आउटकम के कार्ड के तौर पे नज़र आ रही है। लेकिन क्या ये मामलात फ़ौरी तौर पे इस महीने में हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये महीना भी वो जो दूसरे पर्सन हैं, जो भी मेल हैं या फ़ीमेल हैं, वो ये बात डिसाइड करने में उनको ये महीना भी गुजर जाएगा। सो इस लिहाज से
लिब्रा के लिए शायद सिचुएशन थोड़ी सी इतनी ज़्यादा होपफुल नहीं है, डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप अपनी जगह पे जिस स्टांस के ऊपर, जिस पोजीशन के ऊपर आप खड़े हैं या जो आप कर रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और आपकी ये एफ़र्ट जो है, अगर आपने अपनी कम्युनिकेशंस को ख़त्म किया है या आपने किसी एक मौक़िफ़ के ऊपर आके कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वो बिल्कुल ठीक है। आपका यही जो एक सख्त बात है कह लें या एक सख्त मौक़िफ़ है, इसी ने दूसरे शख्स को इस बात पे मजबूर किया है कि वो अपनी गलतियों को देखे और अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करे। और ये एक बिल्कुल ठीक अंदाज़ है जिसके अंदर आप चल रहे हैं। हाँ, आपको इसके अंदर अभी मज़ीद एफ़र्ट डालने की और मज़ीद कोशिश करने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि फरवरी का जो महीना है, ठीक है, वो इस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जिसके अंदर ये जो फ़ैसला ना करने वाली सिचुएशन है ये रिज़ॉल्व हो जाए। लेकिन बहरहाल अगले महीने के कार्ड्स में हम फिर देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। ये महीना आप अपने आप को मजबूत करने में गुजारें, चाहे आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा आपको मिस किया जा रहा है, बस इस बात के ऊपर आप खुश रहें और अपनी जगह पर कायम दायम रहें। आपका तरीक़ाकार जो है या जिस तरह से भी आप चीज़ों को चला रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ओके, सो लिब्रा के लिए रीडिंग थी। अब मैं कार्ड्स को दोबारा रीशफल करूंगी और हम मूव करेंगे फिर स्कॉर्पियो की रीडिंग देखने के लिए, जो कि दिसंबर के महीने के लिए है। ओके जी, कार्ड्स शफल हैं और मैं ड्रॉ करूंगी स्कॉर्पियो के लिए दिसंबर के महीने की क्या सूरत हाल है वो हम देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश करके स्कॉर्पियोज जो हैं परेशानी में से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए बेहतर हो रही है और बहुत ज़्यादा ये बात पता चल रही है कि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है इस मामले में। ये मैं आपको बता दूं कि चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ तो रही हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि जो कोशिश करने वाला पार्ट था या जो दूसरे के को परस्यू करने वाली बात थी वो ख़त्म हो गई। नहीं, चीज़ों को आपको चलाने के लिए अभी भी फ़र्दर आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा हद तक सिचुएशन जो है वो इस किस्म की थी जहाँ पे कम्युनिकेशन तो हो रही थी, बातचीत तो हो रही थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी, वो ऐसी फ्रूटफुल नहीं थी कि जिसमें मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सकते। मेरा ये ख़्याल है कि जो भी फ़ैसला है, जो भी सोचा है आपने करने के बारे में, आप इस पोजीशन में होंगे दिसंबर के आखिर में कि आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर आपने रिलेशनशिप को किसी ख़ास अंदाज में चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी, अगर आप किसी तरह का कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो भी आप दिसंबर के आखिर में यकीनन इस पोजीशन में होंगे कि आप उस काम को आगे लेके बढ़ सकें और चीज़ें जो हैं वो फिर ग्रेजुअली आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। ये भी मुमकिन हो सकता है कि इस काम के लिए आपको कोई ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि ट्रैवल के यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आपको चाहिए कि वो सब बातें, वो सब चीज़ें जो कि आपके दिल में मौजूद हैं, ठीक है, उनको बताने में आप हिचकिचाएं मत। जो आपकी डिमांड्स हैं उनको बताने में आप हिचकिचाएं मत। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि दूसरे को खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको बहरहाल कहना पड़ेगा। जितनी देर आप बातों को अपने अंदर रोक के रखेंगे, चीज़ों को अपने अंदर रोक के रखेंगे, मामलात जो हैं वो नहीं चलेंगे। सो जो बात है वो बताएं। हाँ, ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि जो आपने बहुत एफ़र्ट की है, बहरहाल अब उसका फ्रूट जो है या उसका नतीजा जो है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। अगर कोई बहुत अच्छी ख़बर आपको दिसंबर के महीने में नहीं भी मिलती है तो अगले साल का आगाज़ जो है या जनवरी जो है वो आपके लिए यकीनन कोई ना कोई अच्छी बात लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि स्कॉर्पियोज जो हैं वो किसी और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हों, जिसमें कैंसर भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है, या फिर कोई लियो है, क्योंकि लियो की प्रेजेंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है।
सो आपके लिए अच्छी होपफुल है चीज़ें, जो आप कर रहे हैं चीज़ें ठीक अंदाज में चल रही हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश है बेशक, लेकिन वो कोशिश ज़ाया नहीं जा रही, वो कोशिश जो है वो फ्रूटफुल है। और मुझे ये लगता है कि जैसे ही अगला साल शुरू होगा वो यकीनन आपके लिए कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ लेकर आएगा। सन का कार्ड बेशक मेरे पास यहाँ पे आउटकम में रिवर्स के अंदर है, थोड़ा सा डिले है चीज़ों में, लेकिन गुड न्यूज़ जो है वो बहरहाल आपके पास मौजूद है। इवन अगर आप उन लोगों में से हैं जो मैरिड हैं और कंसीव करना चाह रहे हैं, बेबी के लिए कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाला साल जो है ये वाली गुड न्यूज़ जो है बेबी से मुतल्लिका, ये आपके लिए अच्छी खबर आपको मिले। और इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो मुनासिब नज़र आ रही हैं। मैं अब मूव करूँगी सजिटेरियस की तरफ। कार्ड्स को दोबारा रीशफल करती हूँ और फिर हम बात करेंगे सजिटेरियस के लिए। ओके जी, सो कार्ड्स आर शफल और हम देखते हैं कि सजिटेरियस लोग जो हैं वो क्या उनके लिए ख़बरें हैं, क्या इतलात हैं जो कि वो दिसंबर के महीने में सुनने जा रहे हैं। कि फ़ैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं या एटलीस्ट कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो किसी न किसी अदालती कार्रवाई से मुतल्लिका फ़ैसलों के भी इंतज़ार में हैं। और ये फ़ैसले जो हैं ये यकीनन मुख्तलिफ़ नौइयत के भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन बहरहाल ऐसी है जिसमें से अब आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। जब भी डेविल का कार्ड हमारे पास आता है तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई नज़र आती है और उस सिचुएशन के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको मिक्स हुई नज़र आती हैं और इंसान ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा होता कि अब उसको क्या करना है। जैसे एक ज़हनी तौर पे आप उलझ जाते हो, ये भी मुमकिन हो सकता है, या आपको ये लगता है कि आपके लिए आगे सारे रास्ते जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, मसदूद हो गए हैं और आपको नज़र नहीं आता या समझ नहीं आता कि कहाँ निकलना है। ये सिचुएशन जो है आपके लिए भी काफ़ी देर की चलती हुई नज़र आ रही है और आपका अपना जो सब्र और हौसला है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत देर से मामलात को पेशेंटली हौसले के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके साथ आपके मामलात हैं, मुझे ये नज़र आता है ये काफ़ी हद तक शादी की भी बात हो सकती है। मैरिड कोई कपल है जो कि शायद ब्रेकअप करने जा रहा है और ये भी मुमकिन हो सकता है कि वहाँ से आपके पर्सन की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट किया जा रहा हो कि किसी ना किसी तरह से दोबारा पैचअप हो जाए। ये पैचअप क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी वजह जो है वो यही है जो कि पास्ट में होने वाले इवेंट्स हैं। आपको ये महसूस होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ना सिर्फ मजबूर किया गया है उन बातों पे जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, और या ये भी हो सकता है कि जैसे इंसान बहुत ज़्यादा फ़ील करता है कि उसको डिग्रेड किया गया, उसको इंसल्ट किया गया। ये दोनों फीलिंग्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और आप अपने एंड के ऊपर आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, जब इंसान ये बात सोच लेता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए तो तब उसके लिए फिर फ़ैसला करना आसान हो जाता है। ये ज़रूर मौजूद बात यहाँ पे मालूम है, नज़र आ रही है कि इस एक सिचुएशन के अलावा जो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, इस एक सिचुएशन के अलावा कोई दूसरा भी है, कोई दूसरी बात भी है, कोई दूसरा मामला भी है जो एट द सेम टाइम आपके लिए मौजूद है। आप उसको देख रहे हैं, उसको कंसिडर कर रहे हैं। एक बात जो कि ज़हनी तौर पे उलझाव का बायस नज़र आ रही है वो यही है कि पिछला मामला जो है उसके ख़त्म होने में अभी देर है, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा और आगे से लोग जो हैं वो आगे से आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं या लोग आगे से आपको के साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि ये सब लोग जो इस टाइम के ऊपर आपको अप्रोच कर रहे हैं ये आपके लिए रिलायबल नहीं हो सकते। ठीक है, काफ़ी हद तक चांस है कि कोई ना कोई आपके साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। सो बेटर टू सी योरसेल्फ, और जो भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मुखलिस हैं या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है,
आपको ये चाहिए कि आप किसी ऐसे शख्स से मशवरा करें कि आपको इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। अपने दिल की बात, अपने तकलीफ़ जो है, जो ज़हनी तौर पे या दिली तौर पे आपको पहुंची हुई है, आप किसी ऐसे शख्स के साथ जो कि रिलायबल है, जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा, आप उनके साथ अपने मामलात को डिस्कस करें और जो वो एडवाइस करें आप उसको फ़ॉलो करें। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन, ख़ास तौर पे अर्थ साइन में कैप्रिकॉन या टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप जो हैं वो किसी और फायर साइन के साथ भी डील कर रहे हो, क्योंकि सेजिटेरियस के लिए अपने कार्ड्स भी यहाँ पे रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई यंगर फायर साइन हो जो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मुझे। ये रीडिंग थी जो कि सेजिटेरियस लोगों के लिए थी। अब मैं कार्ड्स को रीशफल करूँगी और हम मूव करेंगे कैप्रिकॉन की तरफ। ओके जी, कार्ड्स आर शफल्ड और हम देखते हैं कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए दिसंबर के महीने के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या करना चाहिए आपको इसमें और क्या नहीं करना चाहिए। कि बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन ऐसी है जो कि आप ये कह लें कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा या तो डिस्टर्बेंस का बायस है, और या कोई बहुत बड़ी एक ज़िंदगी में आपके ट्रांजिशन चल रही है। जब भी कोई एक मामला ज़िंदगी में किसी न किसी अंदाज में ख़त्म हो रहा होता है तो एक ऐसा ट्रांजिशनल फ़ेज़ आता है जो कुछ महीनों से लेके कुछ सालों पे भी मुहित हो सकता है। तो ये मामलात जो हैं ये कुछ इसी तरह के नज़र आ रहे हैं, और कार्ड्स बहुत हद तक ये बात बता इसी तरह से रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि जिनका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है, कोई चेंज है जिसका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपने अब वो करने का फ़ैसला कर लिया है। इसमें आपने जैसे हालात के ऊपर इंसान अपने आप को छोड़ देता है, ठीक है, जो उनसे डायरेक्शन में हालात आपको लेके जा रहे हैं आप उसी में फ़्लो में बहना शुरू हो जाते हो। बहुत ज़्यादा जो एक चैलेंजिंग फैक्टर होगा आपके लिए इसमें वो ये होगा कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी आदतों के ऊपर, अपने फ़िज़िकल अटायर के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपनी आउटलुक के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, सोशली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, तो अपने आप को सोशल सर्कल में लेके जाने की ज़रूरत है। जो आपका एक आइडियोलॉजी है या एक आपके जहन में ख्याल होता है या माजी की कुछ बातें हैं जो बार बार आपको पीछे लेके जाती हैं, ठीक है, आपको उनमें से भी बाहर आने की ज़रूरत है। बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि हम माजी में इतना ज़्यादा उलझे रहते हैं, इतना ज़्यादा माजी की तरफ मतवज्जो रहते हैं कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपसे मिस हो सकती है। अपने आप को ओपन करें। दूसरी बात ये कि हर दफ़ा मतलब आपकी या मेरी बीइंग अ ह्यूमन, हमारा सोचने का अंदाज़ तो फिक्स्ड हो सकता है या हमारा जहन इतना खुला नहीं है, लेकिन कुदरत के पास तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम पिछले मामलात में उलझे हुए होते हैं और हम समझते हैं कि अब भी जो अपॉर्चुनिटी आएगी, अब भी जो कोई मामला आएगा वो उसी तरह का होगा, उसी अंदाज़ में हमारे सामने आएगा जैसे पहले हुआ था। ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं होता है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप अपने आप को ओपन करें। जो सारी अपॉर्चुनिटीज़, जो सब चीज़ें आपके सामने हैं उनको एज़ इट इज़ उनकी फ़ेस वैल्यू पे लें। पहले से अपना माइंड मेकअप मत कर लें कि चीज़ें जो हैं वो ऐसे ऐसे ही आएंगी। कुछ नया आ सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आ सकता है। वो आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं, वो उसी वक्त कर सकते हैं जब आप अपने आप को बिल्कुल ओपन करेंगे हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए, हर तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए। बहुत ज़्यादा ये फीलिंग जो है वो कि बस अब मैंने अपने हाथ खोल दिए हैं और मुझे कोशिश नहीं करनी है और अब मुझे खुदा जहाँ ले जाएगा बस मुझे वहीं चले जाना है। मेरा ख़्याल है बाज़ दफ़ा ये भी एक अच्छी अप्रोच होती है, क्योंकि जब जैसे कि मैंने कहा एक चेंज का पीरियड चल रहा है, एक ट्रांजिशन का पीरियड आपके लिए चल रहा है, तो उसमें अगर आप छोटी छोटी बातों के ऊपर फंस करेंगे या छोटी छोटी बातों के ऊपर आप ये सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा
ऐसा क्यों हो रहा है, तो चीज़ों का फ़्लो जो है वो ख़राब होता है और इंसान ज़हनी तौर पे उलझ जाता है। सो ये आपकी एक बहुत अच्छी अप्रोच है। पैसों के मामले में मोहतात रहने की ज़रूरत है। अभी आपको इस टाइम के ऊपर फ़जूल ख़र्ची ना होने दें, क्योंकि जो भी आपके रिसोर्सेज़ हैं वो इस टाइम पे गिने चुने हैं और हो सकता है कि आपका हिसाब जो है वो कुछ गलत हो जाए। सो पैसों को मैनेज करें। ये वाला टाइम पीरियड जो है ये इसी तरह का है और जो आ रहा है खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करें और जो आपकी ज़िंदगी से जा रहा है उसको जाने दें, क्योंकि बहरहाल चीज़ें और लोग जो हैं वो जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात है कि जा रहे हैं। बाज़ दफ़ा लोगों का जाना भी जो है वो बहुत अच्छी बात होती है। और आप देखें जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं वो एक बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल दूसरी है। मेरा नहीं ख्याल कि अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपने चूँकि अपने जहन में ये बात सोच ली है कि अब मुझे जो मिल रहा है बस मुझे उसके ऊपर उसको फोकस करना है, उसको देखना है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो पास्ट में होने वाली बातें हैं और जो आपको तकलीफ़ देती हैं या जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं, आप उनमें से बाहर आ जाएंगे। आई होप आपके लिए ये अच्छी बात होगी और थोड़े से टाइम पीरियड के बाद चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये थी कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए रीडिंग। अब मैं कार्ड्स को रिशफल करूँगी और हम मूव करेंगे एक्वेरियस की तरफ। ओके जी, कार्ड्स जो हैं वो शफल्ड हैं। मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी एक्वेरियस के लिए दिसंबर के महीने के लिए। तो देखते हैं कि क्या मामलात होने जा रहे हैं। किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी है, किसी किस्म की ऑफ़र है जो कि जिसका आपको इंतज़ार है और आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हैं, बहुत ज़्यादा इस अंदाज़ में आप सोच रहे हैं कि जब तक मुझे ये नहीं मिल जाता मुझे यहाँ से मूव नहीं करना, मुझे यहीं पे रहना है, किसी तरह से भी हो जाए मुझे ये अचीव करके रहना है। इसमें आपकी फैमिली भी एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं मेरे पास जो कि 10 के कार्ड्स हैं। कोई एक मामला, कोई एक तकलीफ़देह चीज़ जो है वो बहरहाल आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रही है और आपने ये भी मुमकिन एक हो सकती है बात कि आपने ये बात डिसाइड कर ली है कि अब ये जो मामला है जो कि तकलीफ़देह मामला जिसको मैं कह रही हूँ, ठीक है, ये जब तक पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता मुझे अपनी कोशिशें जारी रखनी है, मुझे अपनी एफ़र्ट जारी रखनी है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई एक न्यूज़ हो, कोई एक बात हो, कोई एक डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, जिसका आपको इंतज़ार हो बेसिकली और ये महीने के आखिर तक आपको मिले, दिसंबर के आखिर तक ही आपको मिले। सो चांसेस आर देयर कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके आप इंतज़ार में हैं और जब तक ये आपको मिल नहीं जाएगी तब तक आपके मामलात आगे बढ़ नहीं सकते। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जो कि मेरे पास 3s के कार्ड्स हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी न किसी जगह पे मिल के अपना काम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई काम ऐसा है जो कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं या उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको कोई एक आधा चांस मिले कहीं पे टाइम एंजॉय करने का, वो ज़रूर करें आप। ये भी मुमकिन हो सकता है कि काम का प्रेशर आपको ये बात सोचने पे मजबूर करे कि मुझे थोड़ा सा एक दिन के लिए रिलैक्स होना है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ बहरहाल है जो कि पिछले कुछ महीनों से ख़त्म हो रही है और अब वो बिल आखिर इस महीने में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। कोई कम्युनिकेशन भी है जो कि अभी आप नहीं कर रहे हैं, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपने अपनी सब दिल की बातें जो है वो अपने अंदर रोक ली हैं कि जब तक ये मामला जो है ये हल नहीं हो जाता, ये आपको चीज़ मिल नहीं जाती है, ठीक है, तब तक मैं फ़र्दर इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा या करना चाह रही। ये ज़रूर ख़्याल रखिएगा कि चीज़ों के अंदर बिल्कुल चीज़ें वैसी नहीं बाज़ दफ़ा होती जैसे हम सोच रहे होते हैं कि होंगी। और दूसरी बात ये भी मुमकिन हो सकती है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं या जहाँ से आपका काम होना है या कहीं पे भी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ये रिलेशनशिप हो, ये काम के मुतालिक भी बात हो सकती है, क्योंकि नज़र आ रहा है कि आपके जहन में इस टाइम पे पैसे हैं, आपके जहन में इस टाइम पे काम है, आपको अपने आप को बिल्टअप करना है, अपने आप को चीज़ों को बनाना है।
सो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके साथ मैनिपुलेशन कह लें हो सकती है, ठीक है। लोग आपको किसी ना किसी अंदाज में कुछ कहें कुछ और, बताएं कुछ और, करें कुछ और वाला मामला हो सकता है आपके साथ, जो कि आपको महीने के आखिर तक दरपेश हो सकता है और आपको उसके बारे में भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। लेकिन एक बहरहाल आपकी ज़िंदगी का एक चैप्टर जो है वो बिल्कुल एक क्लोज़ हो रहा है, एक मुश्किल तकलीफ़ दे सूरत हाल जो है वो ख़त्म हो रही है। और ये मामला कोई ऐसा है जो कि बहुत अरसे से आपकी ज़िंदगी में था और बहुत ज़्यादा पेनफुल था और बिलाखिर अब ये एंड होने जा रहा है। मुझे ये लगता है कि अगर आपको किसी किस्म के पेपर की ज़रूरत है, अगर आपको किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, बाज़ दफ़ा कोई एग्रीमेंट साइन करना होता है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इस महीने के आखिर तक कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी एक्वेरियस के लिए। अब मैं कार्ड्स को रीशफल करूँगी और हम देखेंगे पाइसेस के लिए क्या सूरत हाल है। ओके जी, अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या मामलात हैं, क्या करना चाहिए उनको इस महीने में। पाइसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बिल्टअप करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि कुछ अर्सा पहले ही उनकी ज़िंदगी में शुरू हुआ है और उनका सारा फोकस जो है इस टाइम के ऊपर उसी को इस्टेब्लिश करने का है। ये कोई नया काम हो सकता है जो आप सीख रहे हों, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है यहाँ पे वो बहुत हद तक नज़र ये आ रहा है कि पाइसेस ज़हनी तौर पे ख़ुद तो अपने आप को फ़ाइनेंशली स्टेबल करना चाह रहे हैं और उसी की तरफ उनका सारा ध्यान है, उसी को फोकस किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में भी लोग नज़र आ रहे हैं जो आपको रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आपका कुछ अंदाज़ उनकी तरफ अभी इतना कोई पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। और उसकी रीज़न जो है वो दो वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि जो पिछली सिचुएशन है जिसमें से आप बाहर आ रहे हैं या बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, उसने अभी आपको जैसे आपको ऑक्यूपाई किया हुआ है और आपको मेंटली अभी आप वहीं पे उलझे हुए हैं और आपको ये समझ आई है कि अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले मैं अपने आप को ख़ुद को फाइनेंशियली स्टेबल कर लूँ। ये सोच जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग नज़र आ रही है और ये एक नया चैप्टर है जो आपने अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट किया है। ये भी हो सकता है कि कुछ पाइसेस लोग जो हैं इस टाइम के ऊपर बैरून मुल्क जो हैं वो कम्युनिकेशन कर रहे हों या वहाँ बाहर जाने की कोशिश कर रहे हों। ये स्टडी के लिए भी हो सकता है, ये काम के लिए भी हो सकता है। एक इंतज़ार है जो कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि ये बताता है कि ये बाहर जाने का मामला या काम सीखने का मामला या ख़ास किस्म की कोई चीज़ प्रोजेक्ट कोई ख़ास करने का मामला जो है, इसके ऊपर आपने काफ़ी काम किया है और काफ़ी देर से आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये साल का आगाज़ जो है वो इसी कोशिश के साथ शुरू हुआ था जो कि अभी तक आपके सामने मौजूद है और आप मुसलसल उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ है या जो रिलेशनशिप आप जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया हुआ है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट भी यहाँ पे नज़र आ रही है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि जिनके साथ आप मामलात चला रहे हों वो किसी ना किसी कोई ऐसी आदत में मुब्तला हों जो कि अनहेल्दी हो और आपने अपने बारे में एक बड़ा फ़ैसला किया है कि मुझे एक अनहेल्दी सिचुएशन में नहीं रहना है। कोई भी शख्स ऐसा भी हो सकता है जो कि किसी किस्म की ड्रग एडिक्शन का शिकार हो, अल्कोहलिक हो, वर्काहॉलिक भी हो सकता है। कोई और ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई और ऐसी आदत हो। बाज़ दफ़ा लोगों की बहुत अजीब सी आदत होती है कि आप जहाँ पे आपको तवज्जो देनी चाहिए, जिस ताल्लुक़ पे जिस रिलेशनशिप पे आपको तवज्जो देनी चाहिए, आपका ध्यान वहाँ नहीं होता और कहीं और होता है। एक ये भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में हम प्रॉब्लम में हम चीज़ें देखते हैं, रिलेशनशिप में जहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है। सो जहाँ तक तो बात है पाइसेस के रिलेशनशिप्स की, मेरा नहीं ख़्याल कि आप लोग बिल्कुल भी उसकी तरफ इंक्लाइंड हैं। आप इस टाइम पर या इस महीने में सोली आपकी कोशिश यही है कि मैं एक अच्छी फाइनेंशियली सोशली स्टेबल पोजीशन जो है वो अचीव कर लूँ।
और हाँ, ये ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है कि लोग आपको ज़रूर अप्रोच कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है, वो यकीनन आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा। ठीक है, आप काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कुछ सालों से आप ये मेहनत कर रहे हो, और आप जो काम सीख रहे हैं लोग उसमें आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी नज़र आ रहा है जो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल जैसे हम एक एम्पायर जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो जो एक फाउंडेशन होती है, आप वहाँ पे खड़े हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल रही है इस बारे में, और ओवरऑल आपका काम करने का अंदाज़ जो है वो आपको आगे लेके जाता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सो ये थी पाइसेस के लिए रीडिंग। सारे ज़ोडिएक साइंस जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी। आप मुझे मेरे चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम मिस्टिक टैरो है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेना चाहें मेरे से तो आप उसके बारे में भी मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। मुझे अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा, आपको मेरा रीडिंग का अंदाज़ कैसा लगा। अगर आपको वीकली रीडिंग देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी इंशाल्लाह ताला। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।